Good morning, student. Yesterday we have learned about quadratic equation and their relation between two roots. Means sum of zeros and product of zeros. ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इसके दो रूट होंगे, अल्फा और बीटा। क्लियर? दो रूट होते हैं, ये दो मेरे रूट होते हैं, जीरोस होते हैं, सेम चीज है। दो इसके रूट है, दो इसके जीरोस है, अल्फा बीटा। तो दोनों का सम कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? और दोनों के प्रोडक्ट क्या होंगे? अल्फा इंटू। तो कल हमने वेरीफाई किया कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a। क्लियर? और अल्फा इंटू बीटा क्या कितना होता है? c/a। तो अगर एक मेरा इक्वेशन है 2x² प्लस 5x -3। क्लियर? ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर सपोज किया जाए तो इसके अल्फा प्लस बीटा कितने होंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने होंगे, ये हमें निकालना है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, 2x² प्लस 5x -3। तो फर्स्ट चीज है कि इसको पहले हम रूट निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं। 2x² प्लस -6 चाहिए हमें, तो हम प्लस 6x -x कर देते हैं। 2x कॉमन लेते हैं, तो x प्लस 3, यहां पे -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तब x प्लस 3 आएगा। 2x -1 x प्लस 3। अगर 2x -1 को हम कर देंगे और x प्लस 3, तो 2x -1 = 0 कर देंगे, और एक बार x प्लस 3 = 0, तो 2x = 1, x = 1/3 और x = -3। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ये दो जो रूट है इसे तो अल्फा बीटा कहते हैं। तो क्या इन दोनों को सम करने पे -b/a आएगा? देखते हैं। अगर इन दोनों, ये अल्फा है ये बीटा है, इन दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या होता है। तो अल्फा कितना है मेरा? 1/3 और बीटा कितना है? -3। जोड़ते हैं, 3 1 -3 3 9 -8/3। Sorry, this one is 1/2. 1/2 minus 2 is your LCM and -5/2। क्या ये -b/a है? तो क्या, और -b/a कितना है? तो b कितना है मेरा? 5 और a कितना है? 2। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? यही तो हमें वेरीफाई करना था। क्या सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर था? ये हमें वेरीफाई करना था। तो हमेशा मेरा जो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, सम ऑफ जीरो क्या होगा? -b/a के बराबर होगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है आपका? 1/2। बीटा कितना है आपका? -3/2। चलो प्रोडक्ट जब जीरो निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? तो -3, सी कितना है? -3 और ए कितना है? 2। क्या दोनों सेम आए? क्लियर? तो इसी तरह से हमको वेरीफाई करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, हमें वेरीफाई करना है कि क्या अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर है,
और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए के बराबर है। क्लियर है? हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको वेरीफाई करना है कि क्या इसके बराबर आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे, हमें -12 चाहिए, तो 4x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3 कर लिए। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, 2x कॉमन, 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 कॉमन, 2x प्लस 1, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक बार 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/2, 2x इज इक्वल टू -1, देन x इज इक्वल टू -1/2। इसे अल्फा और इसे बीटा है। क्लियर? नेक्स्ट है, क्या अल्फा प्लस बीटा जोड़ते हैं -b/a के बराबर आ? देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 3/2 प्लस -1/2। योर एलसीएम इज 2, 3 - 1 मीन्स 2/2 मीन्स 1। अल्फा बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्लियर? देन 1 क्या, 1 माइनस b/a कितना है, ये भी देख लेते हैं। माइनस इज b/a कितना, पहले ये आ गया, अब -b/a निकाल लो पहले। b कितना है मेरा, -4, और a कितना है मेरा, 4, माइनस माइनस प्लस 4/4, 1, दोनों बराबर आ गए। अब चेक करते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, दोनों को अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हैं। 3/2 इंटू -1/2 -3/4। क्या c/a कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर, c/a निकालते हैं। c/a कितना है, तो -3, a कितना है, 4। क्या दोनों सेम आ रहा है, वेरीफाई। तो अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर आ गया, और अल्फा प्लस बीटा 1 के बराबर आ गया, -b/a। यही तो हमें करना है बस। वी हैव टू prove or verify this, that sum of 0 is equal to -b/a and product of 0 are c/a. Next question, x² minus 5. Here b is absent, means x variable is absent. Then जब x absent होता है तो क्या होगा, मेरे दोनों इक्वल रूट होंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। आगे देखते हैं, x² minus 5 is equal to 0, x² is equal to 5, then अंडर दोनों लेंगे तो क्या होगा, x is equal to प्लस माइनस 5। क्लियर? एक मीन्स दो रूट है, एक √5 और एक -√5। इसे अल्फा और इसे बीटा मान लेते हैं। क्लियर? अब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। √5 -√5 0, तो -b/a निकालते हैं। क्या वो भी 0 आ रहा है, देखते हैं। b तो मेरा है ही नहीं, b मेरा कहाँ है, तो कांस्टेंट है, तो ये 0 और a कितना, 1, ये क्या हो गया, 0, दोनों 0 आ गए, बराबर। प्रूफ। नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है, √5, और बीटा कितना है, -√5 मीन्स -5। c/a निकालते हैं। c कितना है मेरा, -5 है, a कितना, 1, दोनों बराबर आ गए। प्रूफ। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट पोलिनोमियल इज 5² u² प्लस 10u, एंड सेकेंड इज दिस। हमें वेरीफाई करना है कि इसका जो सम ऑफ जीरोस होगा वो -b/a के बराबर है। ये दोनों हमको निकालना, ठीक है, और फिर दोनों को बराबर प्रूव करना। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज में करेंगे तो ये 0 होगा और 10। अगर हमको इसको फैक्टराइज करना है तो हमने बताया था कि इसमें जब कांस्टेंट एब्सेंट होता है तो एक रूट कंफर्म है कि 0 आएगा, मीन्स
और उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे u प्लस और फिर 5u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी और u की वैल्यू -2। ये अल्फा और ये बीटा। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा 0 -2 कितना होगा, -2। और b बाई ये कितना होगा, -b बाई ये मीन्स b कितना है मेरा, b पहले माइनस लगाते हैं, b कितना है मेरा 10, a कितना है मेरा 5 माइनस, क्या दोनों बराबर आ गए, ठीक है। इसी तरह में करना है। फिर नेक्स्ट, अब हम ऐसे ना करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 -2 इज इक्वल टू -2 और -2 क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। पहले हम उसको सीख लेते हैं, फिर हम ये लिखेंगे इस तरह से, क्लियर। तो पहले हमें तो अभी सीख रहे हैं, तो हमको पहले वही लिखना चाहिए, ठीक है। -b बाई ये कितना आ रहा है, तो वो भी -2। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 0 इंटू -2 कितना होगा 0 और c बाई ए